मौजूद है दिल्ली विधानसभा के एक विधायक के साथ, रोहित मेहरोलियन का नाम है। आज हम जानेंगे छठ महापर्व के बारे में कि कैसा आयोजन किया गया है। सर, अपने सबसे पहले बताइए कि छठ महापर्व का कैसा आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को आस्था के महापर्व सूर्य उपासना के पावन पर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के अंदर 800 से ज़्यादा ऐसे भव्य पंडाल लगाकर दिल्ली सरकार की ओर से शानदार व्यवस्था की गई है। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में भी 7 पंडाल ऐसे भव्य लगाए गए हैं। सारा आयोजन किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। सारी व्यवस्था, सारी समुचित व्यवस्था, चाहे बात करें टेंट की, लाइट की, साउंड की, स्टेज की और ये तालाब की, पानी की, हर सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें A to Z सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की गई है। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की ओर से की गई है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और तमाम तरह की राजनीतिक अड़चनें डालने की कोशिश की गई, लेकिन छठी मैया की कृपा से हम इतना भव्य कार्यक्रम करने में सफल रहे। सब ये छठी मैया की कृपा है, सूर्य भगवान की अनुकंपा है। इतना शानदार आयोजन दिल्ली में आज हुआ है। इतने बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु पहुंचे हैं और पिछले 4-5 दिन से हम लगातार दौड़ कर ये व्यवस्था को जमीन पर बनाने में, तैयार करने में लगे हुए थे। मेरे साथी लोग यहाँ पर रात को 2:30-3 बजे तक हम यहाँ पर विजिट कर रहे थे। कभी यहाँ पे गड्ढा खुदवाते हुए, कभी यहाँ पर पानी का व्यवस्था कराते हुए, स्टेज वगैरह लगवाते हुए। पिछले 4-5 दिन में हमने ये सारा इंतजाम किया है। और जब ये 3 दिन पहले पता लगा था कि भाई हम अपने नहरों पे, यमुना पे नहीं कर पाएंगे आयोजन को, तो हमारे लिए बड़े असमंजस्य की स्थिति बन गई थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी और छठी मैया की कृपा से अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेकर इतनी शानदार व्यवस्था करने में हम कामयाब यहाँ पे रहे। त्रिलोकपुरी के अंदर 7 स्थानों पर ऐसी शानदार व्यवस्था की गई है। ये क्राउन प्लाजा होटल के पीछे वाला ग्राउंड है, आप देखते हैं 4 पंडाल, 4 यहाँ पर तालाब यहाँ पे शानदार बनाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। और पंडाल की लाइट की व्यवस्था शानदार है। इसी प्रकार से 7 और स्थान E ब्लॉक न्यू अशोकनगर के अंदर व्यवस्था की गई है। 9 ब्लॉक के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर खेल परिसर के अंदर है। चांद सिनेमा के सामने शानदार व्यवस्था की गई है। चर्च के सामने 13 ब्लॉक में, 23 ब्लॉक के अंदर मेरे विधायक कार्यालय के साथ वाले ग्राउंड में भी की गई व्यवस्था, मयूर विहार के अंदर व्यवस्था की गई है। इस बार नदी में लोग नहीं जा पाए कोरोना की वजह से और प्रदूषण की वजह से, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो कितनी परेशानियां हुई आपको सब कुछ संयोजन करने में, आयोजन करने में? देखिए, हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और मेरी माँ से भी ये प्रार्थना है, छठी मैया से प्रार्थना है कि कोरोना महामारी हमेशा के लिए इस पूरे संसार से दूर हो जाए, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में हम पहले की तरह और भी भव्य रूप से ये अपने आस्था के महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ में मना पाए। यमुना नदी अभी भी साफ नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना प्रदूषण और इतना झाग। देखिए, यमुना नदी के अंदर जो जितना भी कचरा आ रहा है, जितने भी गंदगी है, जितने भी उसमें गंदगी आज बह रही है, उसके लिए तमाम, जो मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी की जो सरकारें, वो भी इसमें बराबर जिम्मेदार है। क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल 22 किलोमीटर का एरिया यमुना का आता है। बाकी जो 700 किलोमीटर से ज़्यादा यमुना का जो एरिया है, वो बीजेपी शासित राज्यों से, हरियाणा और वहाँ से गुजरती है। वो पहले से हम लगातार वहाँ पे संपर्क में अन्य सरकारों को लिख के दे रहे हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख के दे रहे हैं कि आप जो इसमें कचरा पीछे से बहता आ रहा है, उसको प्रबंधन करें। लेकिन दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है कि यमुना को साफ करने के लिए हम पहले से कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा STP प्लांट दिल्ली के अंदर लगे हुए, जो सीवरेज के पानी को उसको सही करके, ट्रीट करके, ताकि यमुना में डाला जाए। पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला एक शहर है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा STP प्लांट लगे हैं। इसके लिए आगे और STP प्लांट की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो केवल इस पर राजनीति करते हैं और जो खाली ये लगे कि नहीं जी, अगर झाग हटा देंगे तो हम मतलब उसमें बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ केवल एक किसी में राजनीतिक बात नहीं करूँगा। मैं खुद को एक पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैं खुद अपने पर्यावरण से प्यार करने वाला रहा हूँ शुरू से। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हम सबकी, देशवासियों के एक आदमी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी नदियों को बचाएं। जीवन दायिनी हमारी नदियाँ हैं, उनको बचाएं, मिलकर बचाएं, उनके अंदर कचरा न डालें। और जितनी सरकारें, सभी की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है, सब मिलकर प्रयास करें। छठ महापर्व का आखिरी दिन है, लोगों को कैसे शुभकामनाएं देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि छठी मैया की अनुकंपा, कृपा हम सब पे बरसती रहे और आने वाले समय में ये कोरोना
महामारी पूरी तरीके से दुनिया में से चली जाए और हम आने वाले समय में भव्य तरीके से करें इस आयोजन को, और ये संकल्प लेते हुए कि आने वाले समय में और भी भव्य रूप से हम इस आयोजन को मनाएं। तमाम त्रिलोकपुरी वासियों को, तमाम दिल्ली वासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से आस्था के महापर्व की